मेरी लाइफ स्टोरी पार्ट 1। मैंने एक बार माँ दुर्गे माता जी का 9 दिन का व्रत रखा। अष्टमी को मैं और चाचा जी और उनकी बच्ची माता काली जी के मंदिर को जा रहे थे, जो कि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। रास्ते में हमारी बुआ जी मिली, बोली, बेटा काली माँ के मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं काली माँ के मंदिर जा रहा हूँ। बुआ जी बोली, बेटा माता जी के मंदिर जा रहे हो तो वहाँ से लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ का मंदिर है 3 किलोमीटर दूर, वहाँ चले जाना और मेरे ये 2 रुपये भेंट के रूप में चढ़ा आना। मैंने कहा ठीक है माँ बुआ जी, मैं ये 2 रुपये चढ़ा दूँगा। मैं चाचा जी के साथ माता जी के मंदिर की ओर चला गया। बस में बैठे, बहुत भीड़ थी बस में। खड़े पहुँचे। जब वहाँ उतरे, वहाँ से मोड़ थी, मोड़ पे भी बैठे टेम्पू में बड़ी भीड़ थी। देख रहे थे तो मार्च अप्रैल का महीना था, धूप पड़ रही थी। इधर उधर देखे तो गाँव में भी आग सी जल रही थी। तो टेम्पू में बैठ के 3 व्हीलर में बैठ कर माता जी के मंदिर पहुँचे। शाम को करीबन 4 बज गए होंगे। 4 बजे पहुँचे वहाँ पे, माता जी के प्रसाद लिया और बसैया वाली माँ काली माँ के मंदिर पे चढ़ा दिया। जो चढ़ा के वहाँ से वापस लौटे तो वहीं बगल में पार्क में बैठ के खाना पीना खाने लगे। जब खाना पीना खा के तैयार हो गए तो मैंने कहा चाचा जी मैं घर जाना चाहता हूँ। चाचा जी बोले, ऐसा करो संदीप, कल सुबह चलेंगे। मैंने कहा नहीं चाचा जी, मुझे पूजा अर्चना करनी है घर जाके, इसलिए मैं घर जाऊंगा। चाचा जी बोले चलो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो चले जाइए। मैं वहाँ से 5 बजे करीबन एक चौराहे पर आ गया। चौराहे पर 3 व्हीलर बस वाहन देखने लग गया घर की ओर जाने के लिए। 30-40 किलोमीटर का रास्ता था घर की ओर। देखा तो कोई भी वाहन नहीं मिला घर की ओर जाने के लिए। फिर जब मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जेब में, जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे 2 रुपये मिले। मुझे बुआ की बात याद आ गई। बुआ ने कहा था ये 2 रुपये माता जी पे चढ़ा के आना। तो वो 2 रुपये मुझे जैसे ही याद आए तो मुझे वहाँ पे जैसे ही मैंने 2 रुपये लिए हाथ में, मुझे बुआ की बात याद आ गई। जैसे ही बुआ की बात याद आई, जैसे वहाँ पे सामने 3 व्हीलर आ गया। मैंने पूछा कि भैया आप लक्ष्मी माता जी के मंदिर जाओगे क्या? कुतवार बोलते हैं वहाँ। सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ का जो मंदिर है उसे कुतवार बोलते हैं। बसैया माँ का मंदिर, कुतवार माता का मंदिर। तो उन्होंने हाँ चलो बैठो। मैंने सोचा कि चलो शाम 5 तो बज ही गए, 6 बजे तक वापस आ जाएंगे यहाँ से 7 बजे तक घर पहुँच जाएंगे 1 घंटे में बस से। मैं वहाँ से टेम्पू में बैठ के और आगे चला गया, घर की ओर नहीं, घर से दूर माता जी के मंदिर की तरफ। वहाँ गया, वहाँ मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। बुआ जी के 2 रुपये चढ़ाए। पत्थर का इलाका था, पहाड़ी टाइप का, और मैं वहाँ कभी गया भी नहीं था उस इलाके में। तो मैंने वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ पे थोड़ा घूमा फिरा, मुझे थोड़ी और भूख सी लगी। मैंने 1 पाव जलेबी ले ली, जलेबी कुछ खा ली, कुछ रख ली पास में। फिर देखा कि धीरे धीरे शाम होने वाली है, चलो चलते हैं। फिर मैं 3 व्हीलर टेम्पू वाहन देखने लग गया वहीं। तो कोई भी वाहन मुझे नहीं मिला, क्योंकि हमारे गांव में उस दिन नवदुर्गे थी
और वहाँ माता जी के मंदिर पर लोग अष्टमी मना रहे थे। और अष्टमी के दिन वहाँ कुतवार माता जी के मंदिर पर कोई भी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे लोग नहीं आते थे। मेरी लाइफ स्टोरी पार्ट 1। मैंने एक बार माँ दुर्गी माता जी का 9 दिन का व्रत रखा। अष्टमी को मैं और चाचा जी और उनकी बच्ची माता काली जी के मंदिर को जा रहे थे, जो कि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। रास्ते में हमारी बुआ जी मिली, बोली, बेटा काली माँ के मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं काली माँ के मंदिर जा रहा हूँ। बुआ जी बोली, बेटा माता जी के मंदिर जा रहे हो तो वहाँ से लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ का मंदिर है 3 किलोमीटर दूर, वहाँ चले जाना और मेरे ये 2 रुपये भेंट के रूप में चढ़ा आना। मैंने कहा ठीक है माँ बुआ जी, मैं ये 2 रुपये चढ़ा दूँगा। मैं चाचा जी के साथ माता जी के मंदिर की ओर चला गया। बस में बैठे, बहुत भीड़ थी बस में, खड़े पहुँचे। जब वहाँ उतरे, वहाँ से मोड़ थी, मोड़ पे भी बैठे टेम्पू में बड़ी भीड़ थी। देख रहे थे तो मार्च अप्रैल का महीना था, धूप पड़ रही थी। इधर उधर देखे तो गाँव में भी आगे सी जल रही थी। तो टेम्पू में बैठ के 3 व्हीलर में बैठ कर माता जी के मंदिर पहुँचे। शाम को करीबन 4 बज गए होंगे। 4 बजे पहुँचे वहाँ पे, माता जी के प्रसाद लिया और बसैया वाली माँ काली माँ के मंदिर पे चढ़ा दिया। जब वो चढ़ा के वहाँ से वापस लौटे तो वहीं बगल में पार्क में बैठ के खाना पीना खाने लगे। जब खाना पीना खा के तैयार हो गए तो मैंने कहा चाचा जी मैं घर जाना चाहता हूँ। चाचा जी बोले, ऐसा करो संदीप, कल सुबह चलेंगे। मैंने कहा नहीं चाचा जी, मुझे पूजा अर्चना करनी है घर जाके, इसलिए मैं घर जाऊंगा। चाचा जी बोले चलो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो चले जाइए। मैं वहाँ से 5 बजे करीबन एक चौराहे पर आ गया। चौराहे पर 3 व्हीलर बस वाहन देखने लग गया घर की ओर जाने के लिए। 30-40 किलोमीटर का रास्ता था घर की ओर। देखा तो कोई भी वाहन नहीं मिला घर की ओर जाने के लिए। फिर जब मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जेब में जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे 2 रुपये मिले। मुझे बुआ की बात याद आ गई। बुआ ने कहा था ये 2 रुपये माता जी पे चढ़ा के आना। तो वो 2 रुपये मुझे जैसे ही याद आए तो मुझे वहाँ पे जैसे ही मैंने 2 रुपये लिए हाथ में, मुझे बुआ की बात याद आ गई। जैसे ही बुआ की बात याद आई, जैसे वहाँ पे सामने 3 व्हीलर आ गया। मैंने पूछा कि भैया आप लक्ष्मी माता जी के मंदिर जाओगे क्या? कुतवार बोलते हैं वहाँ। सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ का जो मंदिर है उसे कुतवार बोलते हैं। बसैया माँ का मंदिर, कुतवार माता का मंदिर। तो मैंने कहा हाँ चलो बैठो। मैंने सोचा कि चलो शाम 5 तो बज ही गए, 6 बजे तक वापस आ जाएंगे यहाँ से 7 बजे तक घर पहुँच जाएंगे 1 घंटे में बस से। मैं वहाँ से टेम्पू में बैठ के और आगे चला गया, घर की ओर नहीं, घर से दूर माता जी के मंदिर की तरफ। वहाँ गया, वहाँ मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। बुआ जी के 2 रुपये चढ़ाए। पत्थर का इलाका था, पहाड़ी टाइप का, और मैं वहाँ कभी गया भी नहीं था उस इलाके में। तो मैंने वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ पे थोड़ा घूमा फिरा, मुझे थोड़ी और भूख सी लगी। मैंने 1 पाव जलेबी ले ली, जलेबी कुछ खा ली, कुछ रख ली पास में।
फिर देखा कि धीरे धीरे शाम होने वाली है, चलो चलते हैं। फिर मैं 3 व्हीलर टेम्पू वाहन देखने लग गया वहीं। तो कोई भी वाहन मुझे नहीं मिला, क्योंकि हमारे गांव में उस दिन नवदुर्गे थी और वहाँ माता जी के मंदिर पर लोग अष्टमी मना रहे थे। और अष्टमी के दिन वहाँ कुतवार माता जी के मंदिर पर कोई भी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे लोग नहीं आते। पार्ट 4। जैसे भी मंदिर से बाहर गया स्नान करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं स्नान कैसे करूँगा। तो मैं एक हैंडपम्प पर पहुँचा, पानी वाले के पे। पानी वाले हैंडपम्प यहाँ पर, तो रात का टाइम था, तो वहाँ देखा 4:30 बज रहे थे। वहाँ देखा तो वहाँ पे क्या है, बोतल रखी होती, बोतल और एक बाल्टी थी किसी की। तो मैंने वो बाल्टी ली और भर करके उसी बाल्टी से मैं नहा लिया। स्नान करने के बाद मैं आया मंदिर में। मंदिर में आकर के मैंने प्राणायाम किया, थोड़ा ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद मैं सुबह दुकान पर गया। मैं पहले से सोच रहा था कि माता जी के मंदिर जाऊंगा, माता जी का भोग लगाऊंगा। किसी दिन जाऊंगा, मुझे ये नहीं पता था कि अभी चला जाऊंगा। मैंने सोचा रखा था कि मैं किसी दिन जाऊंगा तो माता जी का भोग लगाऊंगा और उनको माला अपनी तरफ से चढ़ाऊंगा फूलों की। तो उस दिन माता जी की कृपा से, उनकी दया हो गई और मैं गया, फूलों की माला लेके आया, नारियल वगैरह लेके आए और जलेबी का भोग लगा दिया। उस दिन ऐसी कृपा हुई माता जी की कि मेरी हाथों से जलेबी माता जी का भोग लगा और फूलों की माला माता जी को चढ़ाई। फिर मैं उस दिन वहाँ से आए, पूजा पाठ करने के बाद घर आ गए। घर आए, कुछ प्रसाद लेके आए थे, नारियल वगैरह का। घर प्रसाद बांटा, लोगों को प्रसाद बांटा। प्रसाद में गया, मोबाइल मेरा डिस हो गया था, बैटरी ख़त्म। फिर मैंने बैटरी चार्ज की। मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के बाद फिर घर वाले बोले चलो अब अपन रहना वाली माता की ओर चलते हैं। मैंने कहा पहले मोबाइल तो चार्ज हो जाने तो फिर चलेंगे। फिर मैं मोबाइल चार्ज करने गया। मैं जिस स्थान पर मोबाइल चार्ज गया था वहाँ एक भाभी जी रहती हैं, भाभी माई होती है ना। तो उन्होंने कहा बेटा रहना वाली माता पे जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ भाभी जी, जाना तो चाहता हूँ। बोले एक बात ध्यान रखना। मैंने क्या? कि अगर तुम जाओ रहना वाली माता जी पर तो रास्ते में चंबल नदी मिलती हैं, आपको भी पता है। मैंने हाँ चंबल नदी मिलती हैं। तो आप चंबल नदी को पार करो तो जहाँ पर लोग पार हो रहे हों, चंबल नदी को पार कर रहे हों, वहीं से आप पार करना। अकेले चंबल नदी में अंदर प्रवेश मत कर जाना। जहाँ लोग निकल रहे हों वहीं से निकलना, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, नाव वगैरह डल रही नहीं थी, पैदल ही निकल रहे थे चंबल से नीचे से अंदर होके। तो मैंने कहा वाह माता रानी, भाभी के रूप से मुझे समझा रही हैं। तो माता रानी जो मानता है माता जी को, वो माता जी उसके लिए किसी न किसी रूप से उसे संदेश उपदेश देती रहती हैं और समझाती रहती हैं। मैं फिर घर आया, चार्ज करके घर आया। मैंने कहा मैं चला तो जाता हूँ माता जी रहना वाली के यहाँ, लेकिन अगर माँ की इच्छा होगी तो मैं पहुँच जाऊँगा माता जी के मंदिर। अगर माँ की इच्छा नहीं होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा घर। मैंने कहा मन में कि अगर रहना वाली माँ की इच्छा होगी कि मैं उनके दरबार में जाऊँ तो मुझे रास्ते में कोई वाहन मिल जाए इधर से जाते हुए जो मुझको बिठा ले जाए। और अगर माता रानी मुझे अपने दरबार में नहीं बुलाना चाहती हैं
तो उधर से कोई वाहन मिल जाए रास्ते में घर की ओर आने के लिए। इतना कहकर मन में मैं पैदल घर से निकल गया माता जी के मंदिर की ओर। जैसे ही मैं निकल रहा रास्ते में, तो रास्ते में थोड़ी दूर ही पहुँचा मैं। थोड़ी दूर पहुँचते पहुँचते वहाँ जा कर के एक तिराहे पर रुक गया और वहाँ बैठ गया। फिर वहाँ एक वाहन आया जो मुझे माता जी के दर्शन की ओर ले गया। आगे की कहानी 5वें भाग में सुनाएंगे। यह सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय। पार्ट 2। जब नवमी के दिन कुतवार माता जी के मंदिर पर लोग आते थे बहुत सारे। उस दिन अष्टमी था। अष्टमी के दिन कोई भी नहीं थी, भीड़ भाड़ कुछ ही लोग थे। जब शाम को 6:15 हो गई तो वहाँ पे लोग अपने अपने दुकानों को लेकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। मंदिर जी, माता जी का जो मंदिर था, वहाँ पर भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे डर सा लगने लगा कि यहाँ पत्थर के इलाकों में मैं किसी को जानता भी नहीं, कैसे यहाँ रहूँगा मैं, घर कैसे जाऊँगा, यहाँ से कोई वाहन भी नहीं मिल रहा है। मैं धीरे धीरे दौड़ लगाते इधर दौड़ लगाया, रोड पे उधर दौड़ लगाया, चौराहों पर चारों रोडों पर देखता रहा, लेकिन कोई वाहन घर की ओर नहीं मिला। वहाँ पे शाम होती गई, 6:30 बज गए। देखते देखते 6:45 भी हो गए, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सारे वाहन जितने भी थे, 3 व्हीलर, मार्शल, ट्रैक्टर जो भी थे, वो सब आ रहे थे माता जी की ओर। कोई जा नहीं रहा था वहाँ से। सब लोग अपने अपने घर की ओर गए। पहाड़ी इलाका था, सब लोग अपने लोग चले गए। लेकिन मैं जिस ओर जा रहा था उस ओर के लिए कोई भी वाहन नहीं मिला। धीरे धीरे 7 बजने वाले हो गए, अंधेरा हो गया, क्योंकि चैत का महीना था, 9 दुर्गे थी। धीरे धीरे अंधेरा हो गया, 7 बज गए। मैं बड़ा ही मन में गुस्सा टाइप का हो रहा था। माता जी से कुछ बोल रहा था माता जी से अच्छे तो भगवान हैं, जिससे उनकी एक जगह ध्यान लगा के पूजा कर लो। माता जी के मंदिर पर आया हूँ पूजा के लिए, यहाँ माता जी ने एक भी वाहन नहीं दिया मुझे घर की ओर जाने के लिए। कैसी हैं ये माँ? मैं सोच रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था मन में, कैसे आज की रात कटेगी यहाँ। मेरे पास मोबाइल भी था, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था। ऐसे था कीपैड बटन वाला। कुर्ता पजामा पहने हुए था मैं, ढीली ढाली। एक स्वापी थी मेरे पास, रेड कलर की। तो मैं वहाँ पर परेशान होकर के एक बैठ गया टीले पर, जो पत्थर का टीला था, वहाँ पे बैठ गया और ज़मीन को अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा वैसा लिखने लगा। ऐसा ही जब मैं वहाँ बैठा लिख रहा था, ज़मीन को देख रहा था, तो फिर वहाँ से देख रहा 7:10 हो गया, अंधेरा हो गया। एक व्यक्ति आया, बोला भैया कैसे बैठे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। बोला अगर कहीं जाना ना हो तो हमारे साथ चलो, हमारे घर पर। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था उस एरिया का, क्योंकि पत्थर का इलाका था। पहली बार मैं वहाँ आया था माता जी के मंदिर। माँ की मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी थी, मंदिर भी दूसरी मंजिल बना हुआ था, अच्छा मंदिर था। पत्थर इलाके थे, इधर उधर टीले थे बहुत ऊँचे ऊँचे। लेकिन वहाँ पहली बार आया, इसलिए वहाँ पर डर सा महसूस हो रहा था। जब मैं वहाँ ज़मीन पर सिर ज़मीन की ओर करके कुछ लिख रहा था, तो उसी टाइम पे हमारे गांव के कुछ लड़के, जिन्होंने ये कहा था कि हम माता जी के मंदिर पर नहीं आएंगे, हम और कहीं जा रहे हैं, वो लोग 4 लोग आए। जब वो 4 लोग आए तो उनमें से एक ने कहा संदीप यहाँ बैठे हो? मैंने ये आवाज़ सुनी, जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, मैं सीधा उनके गले लग गया। आँखों से आंसू निकलने लगे मेरे। मैं इतना चिंतित था, एकदम वो चारों मिले, मुझे ऐसा लगा स्वयं भगवान मिल गए।
क्योंकि मैं परेशान था, चिंतित था, भयभीत था। चारों ओर से मेरी आशाएं टूट चुकी थी। कोई भी सहारा नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और जिस टाइम पे कोई भी सहारा नज़र ना आए और एकदम कोई सहारा मिल जाए तो वो भगवान का ही रूप माना जाता है। तो वो चारों मिले। मैंने कहा आप लोग आ गए, बहुत बढ़िया हुए। मैं तो घर पे कह के आया था, बोल के आया था कि मैं आज शाम को घर आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं माता जी ने मुझे घर जाने के लिए ना भेजा और दूर और भिजवा दिया, सिर्फ बुआ के 2 रुपए के चक्कर में। फिर मैं वहाँ से उनके साथ घर की ओर आ रहा था। वो लोग मिले, उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम सब बता दी।